चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस ब्लॉग में। तो भाई साहब, इतनी खतरनाक धूप लग रही है कि मुझे अभी छाँव में आना पड़ा है। यानी कि ब्लॉग की शुरुआत मैंने यहाँ से की, लेकिन भाई साहब जैसे मैं आधा मिनट वहाँ पे खड़ा रहा, इतनी भयंकर गर्मी लगी, फिर मेरे को यहाँ छाँव में आना पड़ा। चले फिर अंदर चलते हैं। बाहर रहना तो भाई अपन की बस की नहीं है। तो अंदर की ओर चलते। तो सबसे पहले यहाँ पर पिताश्री। गुड आफ्टरनून पिताश्री। गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? फाइन फाइन पिताश्री, फाइन है, एकदम फाइन है। हेलो, बहुत सुंदर है। और बताओ आप। और क्या बता रहा है बेटा, गर्मी बहुत हो रही है बाहर। हाँ, अंदर जो पंखे के नीचे पड़े पड़े जो है कमर भी दुखने लगी। ओह। और साथ में जो मच्छरों ने भी वो कर दिया है, अच्छा परेशान कर दिया है। अच्छा, एक बात, आप हिमाचल चलोगे पहले गांव चलोगे? अब देखो तुम्हारी दादी पे है बात। तो देखिए जी, आज सुबह हमारी जैसे ही दादी से बात हुई तो दादी की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो रखी है। तो हो सकता है पिताश्री को अब हिमाचल न जाके गांव जाना पड़े, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आज से ठीक 12 साल पहले ऐसे हुआ था कि दादाजी की तबीयत खराब थी, तो पिताजी हिमाचल में थे। तो दादाजी आखिरी समय में बोलते रहे कि वो छोटा वाला कहाँ है, यानी कि पिताजी का नाम लेके बोल रहे थे कि कहाँ है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि जब दादाजी ने प्राण त्यागे तो उसके बाद ही पिताश्री आ पाई। पिताश्री ने कहा कि शायद रह लेंगे, लेकिन दादा बहुत याद कर रहे थे पिताजी को, यानी कि मरते टाइम भी बोल रहे थे कि वो कहाँ है, उसको कहाँ है, वो कहाँ है। होता है मरते टाइम जो परिवार का कोई भी सदस्य होता है उसका ध्यान सब पे जाता है, क्यों? तो लेकिन क्या करें। और दुर्भाग्य ऐसा भी रहा कि मैं भी उस टाइम गांव में नहीं था, मैं उत्तरकाशी में था। लेकिन जैसे मैं घर गया तो भाई साहब आंखों से जो आंसू थे वो थम नहीं रहे थे। तो हम नहीं चाहते कि ये कंडीशन वैसे, तो भगवान करे दादी की तबीयत ठीक रहे और ठीक हो जाए, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। शाम तक पता चल जाएगा। वो आज शाम तक पता चलेगा कैसी कंडीशन है, क्योंकि हमने जब सुबह वीडियो कॉल की तो दादी पहचान नहीं पा रही ज़्यादा, और ना ही बात कर पा रही है। वो क्लिप इसमें ऐड करता हूँ। देखिए सुबह जब पिताजी और मैं दादी के साथ वीडियो कॉल कर रहे थे, तो थोड़ा सा एक क्लिप इसमें ऐड कर देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। हाँ हाँ दादी प्रणाम। भाई तो है कि मैं परसों ही ध्यान रख मैं पड़ा है। तो देखा आपने दादी की हालत कितनी सीरियस हो रखी है। तो देखते हैं अभी शाम तक क्या अपडेट आती है। वैसे ताऊ लोग बोल रहे हैं कि आज हम डॉक्टर को लाते हैं, क्योंकि दादी की कंडीशन तो चलने लायक नहीं हो रखी है। तो शाम को जो भी अपडेट होगी उस हिसाब से पिताजी का प्लान बनेगा कि हिमाचल जाना है या हमारे साथ गांव जाना है। और बाकी ठीक सामने टेबल पे देखिए खाना भी सज गया है। और आज के खाने में अनिता ने बना रखी है राजमा की दाल, और ठीक कटोरी में रखी हुई है छाछ जो विनीत भाई ने अपने घर से भेजी थी। थैंक यू जी। ये तो सलाद भी काट दे भाई अनिता ने। बाकी पिताश्री और भाई तो नीचे खा रहे हैं और मैं भी यहाँ पे खाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं है। चलिए, थोड़ी देर पहले हमने खाना खाया था, बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सब लोग सो गए हैं, यही जिंदगी है भाई साहब शहरों की। अभी समय 1:30 बज रही है। यहाँ अपने पिताश्री सो रखे हैं और दरवाजा भी बंद कर रखा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म लू आ रही है। और भाई साहब ऊपर जो अपना यहाँ पक्का साथी है पंखा, वो भी चल रहा है। ठीक अगर इस वाले कमरे में जाए तो यहाँ पर अनीता सो रखी है। और ठीक यहाँ की बात करें तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो भी यहाँ पर मस्त करके सो रखे हैं, क्योंकि इनकी नाइट जॉब है। तो सुबह 8 बजे आ जाते हैं, उसके बाद फिर से इनको शाम को लगभग 7:30 बजे जॉब अटेंड करनी होती है। अब बताओ करूं तो करूं क्या, ब्लॉग क्या तो बनाऊं मैं। जिनके साथ गप्पे मानियो सब सो रखे हैं, तो ऐसा करता हूं भाई मैं भी सो जाता हूं थोड़ी देर में। जब सबकी आंख खुलेगी तभी जाके ब्लॉग बनेगा भाई साहब। गुड नाइट। तो चलिए जी, आखिरकार घर के सभी सदस्य उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग पिताश्री। मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून। अरे आपकी नींद तो अभी खुल रही। अच्छा हाँ, उठ गए? खुल गए नींद? कौन सा सपना देखा? पिछली बार तो आपने पायलट बने हुए थे सपने में। इस बार मैंने सपना देखा है जैसे केक कटने की जैसी वारी। केक? हाँ, तो अब याद आया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हेमंत भाई के 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। 1200 हो गए भाई साहब। मैंने बोला सपोर्ट करना भाई साहब, आपने तो जलसा ही मनवा दिया यार। हेमंत भाई का बहुत बहुत बधाई हो भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे। 153 सब्सक्राइबर होने पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से तरक्की करते रहे। और ऑडियंस लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बेटे को जो है इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, ठीक है, ताकि ये बेटा भी जो है आगे फले फूले। और आज भाई क्या कर रहा है कि जबकि भाई ने दिन भर सोना था क्योंकि नाइट शिफ्ट है, लेकिन भाई क्या बोल रहा है कि एक केक लेके आता हूँ और सबके साथ केक सेलिब्रेशन करता हूँ। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अनीता के लिए पिज्जा भी लाना है। भैया बधाई हो आपको। थैंक यू। अनीता ने स्पेशल पिज्जा भी बोल रखा है कि पिज्जा भी चाहिए बोल मुझे। और इसका भी बहुत सपोर्ट है मेरी तरफ, ठीक है।
और इसने केक मांग रखा है प्लस पिज्जा। हाँ और इसको आज खतरनाक पिज्जा खिलाएंगे हम। खतरनाक। खतरनाक। भैया पहले आपको बनाइए। या बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 1000 सब्सक्राइबर बोला भाई कि तुमने 1200 करवा दिया, शाम तक होते होते 2000 भी हो सकते हैं। बहुत बहुत बधाई भाई। अरे बहुत बहुत बधाई हो। आप ही की कृपा है। हाँ, कृपा तो हमारी, ये बात सही है। ऐसी कृपा बनाए रखे। पहले आपकी कृपा है फिर इनकी कृपा है। देखो चैनल खोलने के बाद भाई साहब की आवाज में देख रहे हो आगे ना आवाज ढंग के है। तो पहले आप लोग बोलते थे कि भाई साहब की आवाज नहीं आ रही, तुम जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हो। इनका चैनल खोलने का एक राज यही है कि मैं चाहता हूँ कि आवाज खुल के सबके सामने आए, जो कि हमेशा कैमरे के पीछे आती है। अभी जा रहे हैं हम। अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो भी आएगी थोड़ी देर। ये भूल जाते हैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, इनको आदत नहीं पड़ी है। तो अभी हम जा रहे हैं तो एक छोटा केक लेके आते हैं और हम सब लोग सेलिब्रेशन मनाते हैं। पिताश्री आर यू एक्साइटेड? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। क्या? ओके या एकदम जो है क्या बात है। इसी प्रकार से चलता रहे। हाँ। इसी प्रकार से जो है मौज मस्ती होती रहे। आहा। और इससे बढ़कर और क्या है। हाँ। इसी प्रकार से तुम बच्चे फलते फूलते रहे। आहा। और भगवान का आशीर्वाद तुम सभी पे बना रहे। या। और विशेष करके ऑडियंस का भी जो है साथ तुम लोगों के साथ बना रहे। आहा। ये हम जो है मनोकामना। क्या बात है, क्या बात है। भैया आपको भी बताइए आपके 81 के हो गए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये हर चीज पे गौर करती है भाई। चल चल बहुत बहुत धन्यवाद। 81,000 हो गए मेरे नहीं। हाँ पिताश्री आप कुछ बोलना चाहोगे? हमारे सब्सक्राइबर पे नजर नहीं रख रहे आजकल। बात और मैं बताऊं। हाँ। मैं सबसे पहले आ रहा था तुम्हारे पास। 81,000 होने पे जो है तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अरे वाह। और ऑडियंस ने इतना प्यार दिया ना हाँ। कि देखो आज 81,000 भी हो गए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे YouTube चैनल पर भी 81,000 हो गए। पिताश्री की खुशी देखो है। हाय हाय। नहीं और एक चीज है, 1 लाख के लिए बोला था मैंने, शायद आप लोगों को याद हो काफी टाइम पहले। हाँ। 1 लाख कराएंगे तो बहुत बड़ी पार्टी देंगे, वो भी नोएडा में। हाँ। चलो भाई आज बहुत खुशी है मेरे 81 सब्सक्राइबर भाई के 1000 प्लस सब्सक्राइबर। मजा आ गया यार। हे भगवान, ओ सॉरी। चलो बंद करो। चलिए जी मैं और हेमंत भाई जा रहे हैं अभी केक लेने के लिए और बाकी अनीता के लिए पिज्जा लाने के लिए। पिताश्री आ गए हम, ठीक है? ओके बेटा केक ला रहे हैं। जल्दी आना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ की बात करें तो अनीता ठीक है तू सोए रहे तब तक तेरे लिए केक और पिज्जा लाते, ठीक है? जोर से बोलो जय माता दी। चल ठीक है फिर। भाई साहब तो तैयार हो गया यार है। हाँ ये सही है। वैसे केक सेलिब्रेशन हमने रात को मनाना था लेकिन रात को हिम्मत भाई चले जाते हैं जॉब पे, इसलिए वो अभी कर लेते हैं। बाकी तेज गर्मी भी लग रही है लेकिन ठंडी ठंडी थोड़ा बहुत हवाएं भी चल रही है। भाई साहब बाहर तो चटक धूप लगी हुई भाई। सबसे डिफिकल्ट काम भाई साहब सड़क पार करना। तो सबसे पहले यहाँ से ई रिक्शा पकड़ते हैं और जितना टाइम लग रहा है उतनी ज्यादा धूप लग रही है और पसीना भी आ रहा है। चलिए जी ई रिक्शा भी मिल गया भाई। बढ़िया ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। बाकी हम अभी लाल बत्ती के पास रुके हुए हैं और ठीक सामने जो अंकल जी हैं जो कि दाढ़ी बाल बनाते हैं तो वो मुझे पहचान जाते हैं। जैसे ही ई रिक्शा यहाँ पे रुका तो अंकल जी ने एकदम हाथ दे दिया। कितने सारे कबूतर बैठ रहे भाई साहब तार पे। तो चलिए जी फाइनली ब्लूबेरी वाला जो फ्लेवर है वो वाला केक हमने चूज किया है। तो फाइनली केक भी ले लिया है। तो अभी हमें फिर से ई रिक्शा पकड़ के फिर से घर जाना है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। हेलो अरे सो गए क्या? भाई साहब सो गए सीधे। ओहो गुड मॉर्निंग। ए उठ जा उठ जा। पिताश्री सो गए क्या? ओहो। और बाकी यहाँ देखिए अनीता ने दरवाजा खोला और उसके बाद फिर से सो गए। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। तो अनीता इंतजार कर रही है अपने पिज्जा का। नहीं हाँ पिज्जा खाएगी? आ रहा ऑनलाइन मंगा रखा, ठीक है। और बाकी देखिए जो अनीता का जो ऑनलाइन पिज्जा मंगा रखा था वो भी डिलीवर हो गया। और बाकी साथ में देखिए पेप्सी मंगा रखी भाई अनीता के लिए। और पिज्जा आते ही अनीता के चेहरे पे मुस्कुराहट देखो भाई साहब। ऐसा लगता है जैसे सूखा हुआ पेड़ एकदम फिर से हरियाली में तब्दील हो गया है। चल पिज्जा वाली। चल सही है सही है। लीजिए सर लीजिए। अरे क्या चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। तो यहाँ पे तो अनीता पिज्जा भी खा रही है और बाकी साथ में पेप्सी भी पी रही है। लेकिन वहां से पिताजी की नजर भी चुपके अनीता पे है। पिताश्री मन कर रहा नहीं। लेकिन फिर पिताजी ने मोबाइल पे बात करके अपने मन को डाइवर्ट कर दिया है। अंदर का पिताजी साउंड मत का तू।
तो पिताजी को सिर्फ दवाई दी जा रही है। पिताजी अनीता के पीछे पे नजर मत रखो, नजर सिर्फ इस दवाई पर रखो। लो हाँ बस यही है, अब और कुछ नहीं। अब पिज्जा पुज्जा छोड़ो अब, ठीक है। और यहाँ तो ये शौक से खा रही है ये इसका सही चल रहा है आज। तो शाम की 6:30 बज गए, बाकी पिताश्री को भी चाय दे रखी है। बस तो शुगर है पिताश्री। तो शाम की 6:30 बज गए, बाकी अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी। और बाकी भाई साहब इतनी भयंकर नींद पड़ी उसके बाद। और यहाँ भाई साहब भी अभी उठे हैं और इनको भी चाय दे दी। ये भी थोड़ी देर में जाने वाले अपनी ड्यूटी। तो जो हेमंत भाई का जो सेलिब्रेशन है 1000 का, उसको भी हम तैयारी करते हैं क्योंकि जीजाजी भी आ गए हैं। तो हेमंत भाई ने जीजाजी को फोन कर दिया था कि आप भी जल्दी आ जाओ, थोड़ा सेलिब्रेशन मनाते हैं, तो आप भी साथ में रहना अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ हम साथ में, तो हम चाहते हैं जो सेलिब्रेशन है उसमें भी हम साथ ही में रहें। तो चल लीजिए, आखिरकार वो समय आ गया है जबकि हेमंत भाई का 1000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन का केक काटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत भाई तैयार भी हो गए, लेकिन ड्यूटी जाने से थोड़ा लेट है। लेकिन बोल रहे हैं कि भाई साहब पहले केक काटेंगे उसके बाद जाएंगे ड्यूटी आज। और मैंने कहा था सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर लिखो, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं तेरे भी आज 81,000 हुए। तो भाई ने 81,000 भी लिखवाया इसमें। और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं हमारे जीजाश्री। अरे वाह क्या खुशी है, जहरीली खुशी है भाई साहब और बाकी अपने पिताश्री भी बेताब हो रखे हैं केक खाने के लिए। भूल जाओ पिताश्री, शुगर है आपको। नहीं वो तो मैंने किनारा कर रखा शुगर को पिताजी बोल रहे हैं कि खुशी में शुगर को किनारे कर दो हैं तो चल लीजिए, आखिरकार वो पल आ गया है जबकि हम केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो भाई साहब करो निपटारा। ये सब आपके हाथ से होगा, करो। चलो थैंक यू दोस्तों सपोर्ट करने के लिए, और आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, बस आपको तहे दिल से शुक्रिया। बाकी चलिए जी, भाई साहब की तैयारी हो गई अभी ड्यूटी जाने की। तो रात की 9:15 बज गई है। बाकी हेमंत भाई तो 1 घंटा पहले चले गए थे ड्यूटी। और बाकी यहाँ अगर पिताश्री की बात की जाए तो पिताश्री भी खाना खाने के लिए तैयार हैं। और कल सुबह पिताश्री यहाँ से हिमाचल चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छी खुशखबरी है कि दादी की तबीयत अब ठीक हो गई है, पहले से ठीक है। तो इसीलिए पिताजी हिमाचल जा रहे हैं। तो पिताजी 15-20 दिन बाद फिर गांव आएंगे और उस टाइम आपको लगभग हमारे घर के सारे मेंबर साथ में दिखाई देंगे। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आपके 2 छोटे भाई कहाँ हैं, तो सब लोग आपको अगले महीने के महीने साथ में दिखेंगे। क्यों पिताश्री हैं? तो बस कल सुबह हम होंगे, पर पिताजी हमारे साथ नहीं होंगे। पिताजी यहाँ से हिमाचल जा चुके होंगे। नहीं, अब बहुत मिस करेंगे सब आपको। फिर घर में मिलते हैं, घर में करेंगे कॉमेडी। इनको आशीर्वाद है हाँ। ऑडियंस को, हाँ। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। हाँ और फिर मुलाकात होगी, हाँ हाँ है ना। बीच में जो गायब हो जाएगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हाँ। और इसी प्रकार से अपना प्यार यादों में, हमेशा यादों में जो है बनाए रखना। सही बात है, जुदा नहीं हो रहे हम, हृदय से याद करना हमेशा रहेगा। सही बात है, सही बात है। और यहाँ की बात की जाए तो अनीता अब खाना रख रही है सबके लिए। और आज के खाने में नॉर्मल खिचड़ी बना रखी है। बाकी चलिए जी अब खिचड़ी खाते हैं। आज खाइए आप भी खाना अब। तो जी आज अभी कुत्तों को खाना देने जा रही थे। चलो ठीक है इम्पोर्टेंट है, सही बात है। तो देखिए जी, यहाँ के कुत्तों को भी पटाना पड़ता है। एक्चुअली क्या हुआ कि पिछली बार जियाजी रात को अपनी जॉब से आ रहे थे तो एक कुत्ते ने एकदम बाइट कर दिया पाँव पे। तो तब से जियाजी क्या करे, जितने भी ये इस ब्लॉक के कुत्ते सबको पटा रहे हैं। तो सबको डेली खाना देते हैं भाई साहब नहीं तो नहीं पहचानते हो किसी को। तो तब से जियाजी को अब जानते हैं। जियाजी अगर रात को भी आते जॉब से तो उनको डर नहीं लगता हो। तो रात की लगभग 11 बजने वाले और बाकी सभी लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। खाना भी सबने खा लिया है। और बाकी पिताश्री कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से हिमाचल के लिए। अरे बेटे तुम लोगों से जुदा हो जाएंगे। हाँ इसके बाद अब मई में मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन जो है बड़ा दर्द में कि कल मैं अपनों से जो है बहुत दूर चला जाऊँ। चलो खैर, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप। अगले महीने घर आने का बिल्कुल इंतजार करिए, आप जल्द घर आएंगे, ठीक है। अभी अलविदा मत कहना दोस्तों, न जाने फिर कब कहाँ मुलाकात। अरे ऐसा कुछ नहीं इतना इमोशनल मत हो। हम आपके साथ और हमारी YouTube फैमिली आपके साथ है। बाकी सबसे पहले अपना ध्यान रखना। और कल सुबह के लिए सब लोग पिताजी को कमेंट में लिखना हैप्पी जर्नी।
क्या पिताश्री? जरूर जरूर। ठीक है, अभी सो जाओ, आपने कल सुबह बहुत लंबी यात्रा करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ देखिए, ये देखो ऐसे लोग कैसे, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, हेलो, ये देखो ये सो रखे यहाँ। बाकी चल सो जा, ठीक है। और ठीक यहाँ की बात यह है तो जिया जी भी सोने के लिए तैयार हैं। चलो फिर सो जाते हैं, ठीक है, गुड नाइट। आगे चलिए जी, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी हो व्यस्त रहो, वो भी अपनों के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।